हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। क्या आप नई जॉब देख रहे हो और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ पर कौन से क्वेश्चन के ऊपर या कौन सी जगह पर मुझे सुधार करने, मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। ये आपने कोई कंसल्टेंसी मॉक इंटरव्यू के लिए कनेक्ट किया होगा और उसके लिए आपने कुछ पैसे भी पे किए होंगे। उसके बावजूद भी आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि भाई कौन सी जगह पर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गूगल ने एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है इंटरव्यू वार्म अप। तो इसके नाम से आपको समझ में आता है कि भाई आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के लिए आप वार्म अप करना चाहते हो, आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है कौन से फील्ड के लिए बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी सपोर्ट के लिए है, आप आईटी सपोर्ट में जाना चाहते हो उसके लिए है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो उसके लिए। यूएक्स डिज़ाइन, आप यूएक्स डिज़ाइन के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए है। डेटा एनालिटिक्स, तो आप डेटा साइंस, डेटा के फील्ड में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप ई कॉमर्स इस फील्ड में जाना चाहते हो और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उस फील्ड में जाना चाहते हो जो मैंने आपको पहले ही बताया है, उस फील्ड के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से फेस करते हो, उसके बाद कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या सुधार करनी है, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपका इंटरव्यूअर आपको पूछने वाला है तो उसकी तैयारी, उसका वार्म अप आप पहले ही करने वाले हो और उसको किस तरीके से बेटर बनाया जाए और बेटर बनाया जाए उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्लेटफॉर्म एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेटफॉर्म की मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ के बताना चाहूंगा, अ क्विक वे टू प्रिपेयर फॉर अ नेक्स्ट इंटरव्यू इन आईटी सपोर्ट, जो भी मैंने आपको बताया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रैक्टिस की क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, गेट इनसाइट अबाउट योर आंसर एंड गेट मोर कंफर्टेबल इंटरव्यूइंग, राइट। तो आपको इंटरव्यू स्टार्ट करना है तो आपको जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी फील्ड को आप सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आपको और क्वेश्चन जाए तो उसके लिए आपको और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करना है तो आपको एक फिर से प्रैक्टिस करने के लिए एक बटन मिलेंगे जिसके ऊपर आप क्लिक करते रहेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैन यू प्लीज टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है, आपके बारे में बताना है। 2 ऑप्शन है, आप बोल के बता सकते हो या आप टाइप करके बता सकते हो। जैसे आप बोलने के बाद डन करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी बोला है वो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिलेगा। क्या मिलेगा, जो भी आप बोलोगे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट हो जाने के बाद जिस जगह पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस जगह पर आपको गूगल बोलेगा कि भाई ये जो वर्ड है इस वर्ड की जगह पर आपने ये बोलना चाहिए था, इस वर्ड की जगह पर आपको ये वर्ड बोलना चाहिए था। और आपका जो आंसर था उसमें टेक्निकल कितना है, जनरल कितना है, कौन से स्किल के ऊपर आपने बात किया, इसके बारे में भी आपको इनसाइड निकाल के गूगल आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा जैसे कि प्रैक्टिसिंग आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा है, कैन यू प्लीज टेल मी बिट अबाउट योरसेल्फ। तो आपने बोलने के बाद आपका ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये जॉब रिलेटेड कौन से वर्ड है, मोस्ट यूज वर्ड आपने कौन सा इस्तेमाल किया, जैसे कि रियली यहाँ पर दिखाया है, उसको आप किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो बेस्ट वर्ड से, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है वेरी वर्ड। उसके बाद आप टॉकिंग पॉइंट्स, आपको एक्सपीरियंस, स्किल्स, लेसन लर्न, गोल, कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपने बात किया है वो भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हो, ये जस्ट डेमो है, राइट। और आपको अभी एक्चुअली प्रैक्टिस करने तो उसके लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। ये जस्ट ट्यूटोरियल है, आपको क्या क्या करना है आगे चल के जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में बताया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इस तरह से जितने भी आप क्वेश्चन है, जैसे कि गेट इनसाइट अबाउट योर आंसर, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस अगेन के ऊपर जाना है। उसके बाद प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन, राइट। तो सेम क्वेश्चन के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए है या आप कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये गूगल ने आपको बताया है, तो आप उस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो उन क्वेश्चन के साथ, तो आप नए क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कीप इंप्रूविंग। तो ऑब्वियसली यार आपको अच्छा बनना है तो आपको हर बार इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। नए नए क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आंसर देना है और उससे आपको फीडबैक लेके उसको अच्छा बनाना है, राइट। तो फिर से यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया है गूगल ने और उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो विथ गूगल, राइट। तो चलो यार, अभी हमने तो समझ लिया कि भाई इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। थ्योरेटिकल नहीं यार, बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाया है। बट अब हम क्या करेंगे, हम खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन है, डेटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, IT सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसके बाद UX डिज़ाइन एंड जनरल। तो मान लो अभी मैं IT सपोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं IT सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर बताया है कि भाई आपको आंसर 5 इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको बस 5 इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हेन यू आर डन, रिव्यू योर आंसर एंड डिस्कवर इनसाइट, राइट। सी ऑल द क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन हम देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप आवाज़ बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगा। मतलब जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आपको स्पीक आउट किया जाता है सिस्टम के जरिए, राइट। वो आप सुनना नहीं चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई इसको आप ऑन रखो, ताकि आपको ऐसा फील होगा कि आपको इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। कुछ यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो तो 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करो, इंटरव्यू टिप्स मिलेंगे, सेंड फीडबैक और ऑडियो इनपुट। आपको ऑडियो इनपुट किससे देना है ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ पर आपको मैंने सेटिंग तो बता दिया है, पीछे जाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आप पीछे जा सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे इंटरव्यू की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है। Hi, let's practice an interview for IT support. ओके, Please tell me why you would be a good fit for this role. तो यहाँ पर जैसे कि आपका इंटरव्यू पूछता है कि भाई प्लीज टेल मी व्हाई यू वुड बी गुड फिट फॉर दिस रोल, भाई इस रोल के लिए आप कैसे फिट हो, राइट। तो उसका आपको आंसर देना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया। एक ऑप्शन है बोल के आपको बोलना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बोल के आंसर देना है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप टाइप करके आंसर देना चाहते हो तो यहाँ पर देख रहे हो कीबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करो। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से टाइप करना है और उसके बाद आपको राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू दोगे तो ये ऑप्शन आपके लिए काम का नहीं है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस मत करो, राइट। तो राइट बटन के ऊपर क्लिक करो जब भी आप टाइप करते हो कुछ भी, और आप चाहते हो कि यार मैंने जो भी बोला वो गलत बोला है, मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा ही गलत बोल दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, रीडू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो रीडू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से आप बोल के, राइट, आप बोल के आंसर दे सकते हो, मतलब साउंड दे सकते हो आपका। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, रीडू के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं बताऊँगा कि भाई इस रोल के लिए मैं क्यों फिट हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया था, तो यहाँ पर कुछ टिप्स बोल रहे कि भाई आपका माइक वाइक सब सही है, योर माइक इज कनेक्टेड एंड वर्किंग प्रॉपरली, योर माइक इजंट लॉक बाय एनीथिंग, योर माइक इज नियर यू, यू आर इन रीजनेबल क्वाइट प्लेस, राइट। तो ये कुछ हमें प्रिकॉशन और हमें गाइडेंस दे कि भाई आप इसको फॉलो करो, ताकि आपका जो आवाज़ है वो गूगल सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगा और उसको सही तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगा। तो हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सो द गोल ऑफ दिस रोल and the skills whatever you have mentioned those are matching with myself। यहाँ पर आ चुके कि भाई वी आर हैविंग ट्रबल हियर यू, तो बेसिकली मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो दिक्कत आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये सही तरीके से सुन नहीं पाएंगा, तो कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका माइक सही तरीके से काम कर रहा होगा। तो जो भी आप बोलोगे उसके बाद आपको डन बटन के ऊपर क्लिक करना है। डन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि भाई नो आंसर डिटेक्टेड, तो बेसिकली जो भी मैं बोल रहा था वो आंसर डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो एक बार आप फिर से रीडू करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे कंडीशन में रीडू करने के बाद भी वही हाल होने वाला है क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Tell me about a time when you had to act quickly but didn't have a lot of data to inform your decision. What did you do and what was the outcome? तो इसका भी मैं आंसर दूंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि तो यहाँ पर भी जो मेरा माइक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है वी आर हैविंग ट्रबल हियरिंग यू, तो सेम सिचुएशन होने वाली है। तो हम आगे बोलते हैं। Okay, thank you. और नेक्स्ट जाते हैं। Why is it important that a bank uses a HTTPS website? So we have 2 options, HTTPS and HTTPS. So HTTPS means Hypertext Transmission Protocol and HTTPS means Hypertext Transmission Protocol with security. So whenever we try to send our data from client system to the server, so those data first of all encrypted and then it's sent with a security. So that's the reason most of the website they use HTTPS. तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। ऑब्वियसली यार ये मेरा आंसर अभी यहाँ पर इसने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हम डन के ऊपर क्लिक करते हैं। Got it. Thanks for sharing. और हम आगे बढ़ते हैं। Describe a situation when you disagreed with someone at work. What did you do and what was the result? I don't know the answer of this question. तो हम डन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। Thank you. और हम आगे बढ़ते हैं।
Please tell me about some of your strengths and weaknesses. I don't have strength and I don't have weakness. तो चलो आगे बढ़ते हैं. Thanks for sharing. तो इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो और जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो बैकग्राउंड क्वेश्चन है या टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाया जाता है. राइट. तो चलो अभी हम एंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट, लेट्स रिव्यू. तो जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर दिए है उसको आप रिव्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो. तो जो भी आंसर है उसको आप सेव करना चाहते हो और डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो. आप फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो. आप सेम क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो या न्यू क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे. तो जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है तो आप ऑप्शन यूज़ करो और उसके बाद आगे बढ़ो. अब जो भी क्वेश्चन के आपने आंसर दिए उसको आप रिव्यू करना चाहते हो, उससे आप इनसाइड निकालना चाहते हो या कुछ फीडबैक लेना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इंटरव्यू वार्म अप प्लेटफॉर्म के जरिए, तो आप ले सकते हो. तो जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन पूछा था तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था बैकग्राउंड क्वेश्चन. प्लीज टेल मी व्हाई यू वुड बी अ गुड फिट फॉर दिस रोल. तो हम उस क्वेश्चन का आंसर फिर से दे सकते हैं यहाँ पर रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करके या टाइप करके, क्योंकि हमने इसका आंसर नहीं दिया है. मान लो हमने इसका आंसर दे दिया होता तो यहाँ पर आपको बटन मिलती है स्क्रॉल डाउन की और उसके ऊपर हम क्लिक करते तो हमें कुछ इनसाइड मिलते हैं. बट मेरा माइक खराब है तो इसके लिए यहाँ पर आंसर नहीं आ चुके हैं. उसके बाद एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया था हमें तो उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो. यहाँ पर आपको बटन मिलेंगे आपका आंसर आपने दिया हो तो. उसके बाद हमें एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका भी हमने आंसर दिया था लेकिन उस सिस्टम समझ नहीं पाए थे. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया था सिचुएशनल क्वेश्चन. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के टाइप भी दिखाए जाते हैं. और लास्ट हमारा क्वेश्चन था बैकग्राउंड क्वेश्चन. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का इनसाइड निकालना है तो इनसाइड निकालने के लिए यहाँ पर एक बटन मिलेंगी, उसके ऊपर आप क्लिक करो जब भी आपका साउंड रिकॉग्नाइज किया जाता है गूगल के सिस्टम के द्वारा तब. राइट. तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई आप इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो. और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे. और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर आपको दे पाऊँ. तो इसी तरीके से आप इंटरव्यू वार्म अप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करते रहो. और ये जो टूल है वो अभी रिसेंटली अब क्रिएट हुआ है तो गूगल इस टूल में बहुत सारे चेंजेस करेगा और आगे चल के जो अभी हमारे पास टोटल 6 पोजीशन के लिए यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आगे चल के यहाँ पर बहुत सारे जो पोजीशन है मतलब डिफरेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए ये टूल काम में आ सकता है. आ सकता नहीं, आने ही वाला है. तो यहाँ पर आपको जस्ट इंतजार करना है और ये जो चेंजेस यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है इसके आगे चल के इसको इम्प्रूव किया जाएगा आपका फीडबैक लेके और इस टूल को बेस्ट टूल बनाया जाएगा इंटरव्यू वार्म अप के लिए. राइट. तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं. इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो आगे चल के मैं क्या करूंगा इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा. या आपको पता चलता है कि भाई इसके ऊपर अपडेट आ चुका है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और उस कमेंट को पढ़ के मैं क्या करूंगा इसके ऊपर और एक नया वीडियो बना दूंगा. तो चलो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इसी तरीके से इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहो.